हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका टीचर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी आप बेटा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। और जिस हिसाब से आपका मौसम चल रहा है, मौसम को देखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया बेटा आपका रीजनिंग का टॉपिक डाइस, पांसे। ठीक है, और ये बेटा वो टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो आप बहुत पहले टाइम से चीजें चलती हुई आ रही हैं। और डाइस ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पहले इस चीज को याद हुआ है, बहुत टाइम पहले से ही डाइस के बारे में क्वेश्चन या डाइस के बारे में चीजें चलती हुई आ रही हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा अगर आप हम देखते बेटा अगर महाभारत में मामा शकुनी के पास भी आपके पांच से हुआ करते थे, डाइस होती थी। बट थोड़ा सा फर्क था कि वहां पे थोड़ा साइज जो शेप वो अलग हुआ करती थी। हम जो शेप साइज पढ़ते हैं इस बार थोड़ी सी वो क्यूब की शेप में है। ठीक है, और शायद आप सबको पता भी हो, और जिसको नहीं पता बता देते हैं। बेटा जो पांसे थे मामा शकुनी के पास, हमेशा उनका कहा मानते थे, उसका कहना मानते थे। हमेशा उसकी चाल जो चाहता था वो उस पर आती थी। वो आती किस लिए थी? क्योंकि जो पांसे उसके थे वो उसके थे फादर की बोन्स के। जो शकुनी जी था, जिसको मामा शकुनी बोलते हैं हम, कि मामा शकुनी की जो फादर जो थे उनकी हड्डियों के बने हुए वो पांसे थे, डाइस थी। इसीलिए ऑब्वियस बात है बेटा कि फादर अपने बेटे को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल आपको दिखाई दिया महाभारत में। और सच आपको ज्यादा दिखाई दिया होगा, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को फेवर किया था। ठीक है, तो हमेशा होता है कि फादर हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो वहां से आपका कंसेप्ट चलता चला हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि डाइस होती क्या है। ठीक है, डाइस पे कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ चीजें जो आज आपको मैं सिखाऊंगा, और कुछ रैंडमली एक दो क्वेश्चन आज हम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्लास रखूंगा उसमें प्रॉपर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा आपका। ठीक है, और 2-3 क्लास में प्रॉपर आपका डाइस आपका फिनिश। अगर बेटा प्रॉपर टाइम दिया जाए तो 1 या 1.5 घंटे में प्रॉपर आपका विद रिवीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपका चैप्टर फिनिश हो सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चंस को हवा में उड़ाया जाए, चैप्टर को हवा में कर दिया जाए कि आपको कुछ देर मैंने कराया, कुछ क्वेश्चंस कराए और खत्म। क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन, आपका बेस, आपका बेसिक इतना क्लियर हो जाए कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा से वीडियो को देखने की। ठीक है, ना आपको कोई और आपको वीडियो देखनी होंगी, ना आपको कोई कंसेप्ट कहीं सीखने पड़ेंगे। एक बार में आपको प्रॉपर आपका परफेक्ट आपका मैं करा दूंगा। बस मुझे क्या चाहिए, आप लोगों से रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए कि आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है बेटा, आपके पास हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जरिया हैं जिनके आप थ्रू आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो डाइस आप लोगों ने देखी होगा क्यूब की शेप में आपकी होती है। अब डाइस की कुछ चीजें हैं, थोड़ी जो बेसिक चीजें एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं? 6। आपने एक 3x3 की एक रूब्रिक्स भी आपने देखी होगी। ठीक है, या आपने कई बार अपने लूडो वगैरह हम जो खेलते हैं आपने डाइस देखी होगी, उसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके? 6। ठीक है, फिर कह रहा है कि ओनली 3 फेस सीन इन ए पोजिशन, मतलब कि आप डाइस को कहीं भी रोल करके आप एक बार डाल दीजिए, आपको जो मैक्सिमम दिखाई दे रहे होंगे वो कितने फेस दिखाई दे रहे होंगे? 3। 3 से ज्यादा फेस कभी आपको विजिबल होते ही नहीं है वन टाइम। ठीक है, जैसे आप अगर क्यूब की शेप आप बनाओगे तो इस तरह की मान लो कि डाइस आपको दिखाई दी, तो मैक्सिमम जो है 3 फेस आपको दिखाई देंगे। कि मान लो कि ये आपका यहाँ पे एक शेडो मैंने कर दिया, इसको मान लो कि येलो से इसको मैंने कर दिया है। ठीक है, ठीक है, येलो हो गया, और चेंज करने को मैं मान लो कि इसको मैं एक को ग्रीन कर लेता हूं, ये फेस आपको दिखाई दे रहा है। एक मान लो कि इसको मैं ये ब्लू कर लेता हूं, तो ये फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो वन टाइम आप जो मैक्सिमम आप जो देख सकते हो सिर्फ आपके 3 फेस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो था पॉइंट इसमें कि अब जब अपोजिट जो फेस होते हैं, टोटल 6 होते हैं, इसमें 3 पेयर्स होते हैं अपोजिट फेस के। ये अपोजिट फेस कभी भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। इट मींस मान लो कि अगर आपको टॉप दिख गया तो बॉटम आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट आपको दिख गया बैक आपको नहीं दिखाई देगा, लेफ्ट पोर्शन अगर आपको दिख रहा है तो राइट पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा।
चाहे तो आप 3x3 के एक रूब्रिक, चाहे आप लूडो वाली जो गोटी आती है छोटी सी, आप लेके चाहे कभी भी चेक कर लेना, ठीक है। या आप अपने आप कहीं भी आप एक फ्लोर पे, कहीं भी आप अगर आप छत पर कहीं अगर खड़े होते हो और किसी एक रूम को आप देखते हो, कमरे को आप देखते हो, कमरे की भी आपको यदि आपको रूफ आपको दिखाई दे रही, छत आपको दिखाई दे रही होंगी और उसके दो फेस आपको और दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। या तो घर का बैक साइड दिख रहा तो फ्रंट नहीं दिख रहा होगा, फ्रंट दिख रहा तो बैक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। उसका राइट पोर्शन दिख रहा तो लेफ्ट पोर्शन नहीं दिखेगा, राइट लेफ्ट दिख रहा तो राइट नहीं दिखता है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, और जो डाइस होती है कितने टाइप्स की होती हैं, तो डाइस के टाइप्स होते हैं सिर्फ दो, एक होती है क्लोज डाइस और एक आपकी होती है ओपन डाइस। क्लोज डाइस जो मैंने आपको अभी एक शेप मैंने आपको बना के दी कि ये जो शेप रहेगी, ये शेप तो आपकी रहेगी आपकी क्लोज डाइस की। और ओपन डाइस में क्या होता है कि ओपन डाइस में 6 के 6 फेस आपको विजिबल होते हैं। इस तरह से कि मान लो यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपके होते हैं। तो दो ही टाइप में आपको डाइस होते हैं, क्या तो ओपन या आपकी क्लोज। इट्स क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो किसका पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं बेटा क्लोज डाइस का। फर्दर जो क्लोज डाइस होती है वो कितने टाइप की होती है, फर्दर वो आपकी होती है दो टाइप्स की, ठीक है। कि वीट कैन हैव वन पोजीशन, टू पोजीशन एंड मोर देन टू पोजीशंस। मतलब कि जो पोजीशन की बात कर रहे हैं भाई, आपको जो दिखाई जाएंगे, जो आपको जो डाइस के जो फेस आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको एक पोजीशन भी आपको दिखाई दे सकती है, दो भी दिखाई दे सकती है और तीन भी आपको दिखाई दे सकती है। मतलब कि आपको जो फेस से हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ही दिख रहा हो, आपको ना टॉप दिख रहा, ना बॉटम दिख रहा, ना लेफ्ट दिख रहा, राइट दिख रहा, ना बैक दिख रहा है। टू फेसेज भी दिख सकते हैं आपको, मोर देन टू मतलब 3 भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है बेटा, डाइस के अलावा अगर हम क्यूब क्यूबर्ड जो चैप्टर में पढ़ते हैं, रीजनिंग में अलग से कहा था क्यूब क्यूबर्ड का, उसमें मोर देन 3 फेसेज भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू फाइंडिंग द अपोजिट वे। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, मेनली क्वेश्चंस आपके आते हैं कि फेस के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा, ठीक है। अब उसमें पहला जो टाइप है आपका, ये फर्स्ट टाइप बोल सकते हो कि आपका जो टाइप 1 की स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है कि इफ एवरी अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू 7 देन डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। इट मींस कि अगर आपने कोई एक आपने डाइस ली और आपने उसके अपोजिट सरफेस को आपने ऐड किया तो उसका सम ऑलवेज कितना आना चाहिए, 7। डाइस में आपने नंबर देखे होंगे भाई, 1 से 6 के नंबर्स होते हैं। मान लो कि नंबर आपका 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से आपको दिए गए हैं। और डाइस में 1 to 6 में ये आपको पता है कि भाई किस किस नंबर को ऐड करने पर 7 आता है। तो क्लियर है, 1 और 6 7 बनाते हैं, 2 और 5 बेटा आपका 7 होता है, 3 और 4 भी आपका सम 7 होता है। तो 1 के अपोजिट आपको 6 दिखाई देना चाहिए, 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3 होना चाहिए। किसके अंदर, अगर डाइस आपकी स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, ठीक है। स्टैंडर्ड में कंफर्म है कि 1 और 6 में से कोई एक दिखाई देगा, 2 5 में से भी कोई एक दिखाई देगा और 3 4 में से भी कोई एक दिखाई देगा, क्योंकि अपोजिट फेस में से वन टाइम पर एक ही फेस आपका क्या होता है, विजिबल होता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन बेझिझक आप अपना कमेंट करोगे और बताओगे सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, ये चीज समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये बेटा आपको बताना है, ठीक है। और फाइनली जब आप वीडियो आप ओवर करोगे तो वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कोई चीज आज आपने सीखी, अपनी नॉलेज में थोड़ा सा आपने कुछ परसेंटेज इजाफा आपने किया है, तो बेटा कमेंट जरूर करके जाना है और बताना है कि आपका रिएक्शन क्या है, ठीक है। और बेटा मेहनत इस तरीके से हो जानी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए कुछ चंद लाइनें हैं जो आपकी फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। वो लाइनें एक बार मैं आपके लिए दोहरा देता हूं, बस तैयारी आपकी इस तरह की हो जानी चाहिए। आपको ना दिन देखना, रात देखना, आपको कुछ नहीं देखना है। तो लाइन कुछ इस तरह की कि इस सफर में नींद इस तरह खो गई है, कि इस सफर में नींद कुछ इस तरह खो गई है कि मैं तो नहीं सोया, रात थक कर सो गई है।
इट मीन्स आप बेटा जो सफ़र है आपका, जो आपने जो टारगेट आपने लिया है जॉब का, आपको भाई आपको गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, कंपटीशन एग्जाम मुझे देना है, इंटरनेट एग्जाम मैंने आपको देने हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सफ़र में बेटा जो नींद है वो खो जानी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, 4 घंटे की नींद काफ़ी है, लेकिन आप कहोगे सर हमें तो पूरी रात चाहिए सोने के लिए, 8 से 6 चाहिए भाई, 8 से 8 चाहिए, तो बेटा फिर भूल जाओ अपना सिलेक्शन। ठीक है, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, चाहे भले नींद खुद थक कर सो जाए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नींद के लिए आपको 4 घंटे सफिशियंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए, वो अपना ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके सेकंड टाइप की बात करूं, सेकंड जो टाइप आपका होता है वो होता है आपका जनरल डाइस, जिसे हम बोलते हैं साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी? मानक पासा, जिसमें अपोजिट सरफेसेस को जोड़ने पर कितना आता है? 7 आता हो, 7 आता हो। तो आपका जनरल डाइस में कौन सा होगा? यदि कोई भी दो एडजेसेंट फेस जोड़ दिए जाएं तो उनका सम कितना आ जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए। या तो आप ये समझ लीजिए भाई कि जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं है वो किस में चली जाएगी? वो आपकी चली जाएगी जर्नल के अंदर। और इसने एक वर्ड इसने बोल दिया है कि एनी टू एडजेसेंट सरफेस, मतलब आपको पता है कि भाई 1 और 6 ये स्टैंडर्ड डाइस में आपके पास अपोजिट होते थे, 2 और 5 अपोजिट हुआ करते थे, 3 4 हुआ करते थे, किसमें? स्टैंडर्ड के अंदर। अब इनमें से एडजेसेंट का मतलब कि जो फेस आपके टच में होते हैं, साथ में होते हैं, जैसे कि दोनों दोनों आपके सरफेस, ये वाला और ये वाला आपका एडजेसेंट है, इसके साथ ऊपर वाला भी एडजेसेंट है, तो कोई भी दो एडजेसेंट फेस अगर आप ऐड करोगे, एनी टू, एंड ये नहीं कि हमेशा इन दोनों को ऐड करने पर, हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करने पर 7 दिख रहा हो, इन दोनों को ऐड करने पर 7 दिख रहा हो, या इन दोनों को ऐड करने पर 7 दिख रहा हो। मतलब 1 6 में से कोई भी एक पेयर मिलेगा, या 2 5 में से कोई एक पेयर मिलेगा, या 3 4 में से कोई एक पेयर मिलेगा। मान लो अगर 3 4 मिल गया तो फिर चाहे जो मर्जी दे दे भाई, फिर 3 4 का पेयर मिल सकता है। इसके अलावा आप लेना चाहो तो 1 6 का भी पेयर आपको दिख सकता है, 1 का 6 का, यहां पे चाहे फिर 5 दे दे, और चाहे तो आपका 2 5 का पेयर भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर ये पेयर्स आपको अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए डाइस कौन सी है? आपकी जर्नल डाइस है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन आपने देख ली। अब इनके कुछ रूल हैं जो आपको मेंटली आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये आपके काम आएंगे बेटा, आपके एक्सरसाइज को जब करेंगे हम। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, मतलब जब एक ही डाइस के मल्टीपल व्यूज आपको दिए गए हों और वहां से सिर्फ एक ही फेस कॉमन दिखाई दे रहा हो, और क्या है? द कॉमन नंबर इज अपियरिंग ऑन द सेम सरफेस, देयर इंटरचेंजिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स अगर मैं कहता हूं कि मेरे एक ही डाइस के बेटा 2 फेस आपको दिखाई दिए, सॉरी एक फेस कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, लेट्स सपोज कि आपके पास 2 डाइस है और मान लो कि दोनों में कॉमन नंबर कोई भी एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो मर्जी दे रखा हो। मैं मान लेता हूं कि दोनों में कॉमन नंबर 2 है और वो आपको सेम फेस पे दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। इधर मैंने लिख दिया 3, इधर मैंने लिख दिया आपका 4, इधर मैंने लिख दिया भाई आपका जैसे आपका 5, इधर मैंने लिख दिया 1, इस तरह से लिख दिया है। अब मुझे अगर यहां से अपोजिट्स आपको अगर निकालने पड़ जाएं तो कैसे निकालोगे? ठीक है, अब देखो 2 आपको सेम साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इट मींस जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है 3, ये टॉप वाला इस टॉप पे अपोजिट चला जाएगा, लेफ्ट वाला जो था वो लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट वाला आपका राइट पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर कि अगर मुझे कॉमन फेस अगर दिखाई दे रहा है तो क्या वो सेम सरफेस पे है कि नहीं है। अगर सेम सरफेस पे है तो सीधे सीधे आपको जो दिखाई दे रहे जो नंबर्स आपका टॉप वाला टॉप पे, लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला राइट के इक्वल सीधा आपका अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है रूल आपका। सेकंड रूल ये कह रहा है कि इफ दे ओनली 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ पोजीशन बट कॉमन नंबर इज अपियरिंग ऑन द डिफरेंट सरफेस। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास था सेम सरफेस पे, मतलब कि बहुत टॉप का टॉप पे दिख रहा, लेफ्ट का लेफ्ट पे दिख रहा, राइट का राइट कॉमन दिख रहा हो, लेकिन इस बार कॉमन भी एक ही नंबर हो लेकिन वो अलग डिफरेंट सरफेस पे हो। लेट्स सपोज कि हमने 2 डाइस हमने बनाई, कई बार आपको डाइस के लिए कई बार आपको इस तरह की शेप भी आपको दिखनी मिलती है, प्रॉपर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं इसमें कहता हूं कि इसमें नंबर आपका 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें नंबर आपके पास मान लो कि 3 है, इसमें 6 है और इसमें 2 है, कुछ इस तरह से आ जाए।
और मुझे इसमें से अपोजिट फाइंड करने हो, तो वहां पे जो रूल अप्लाई होगा, रूल आपका कौन सा होगा, राइट हैंड रूल। या राइट हैंड को किससे याद रखोगे, क्लॉकवाइज रूल से। कि राइट हैंड रूल या क्लॉकवाइज रूल से याद रखना क्वेश्चन में कि दोनों में कॉमन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, उसे लिख लीजिए और राइट हैंड रूल को समझने की कोशिश करना। बेटा अगर दोनों में 3 कॉमन था, दोनों में, तो क्लॉकवाइज रूल कहता है कि 3 से इधर देखो क्लॉक पे क्या नंबर था उसे लिखिए, फिर 1 से क्लॉक पे क्या नंबर था उसे लिखिए। ये दोनों में ही 3 से लिखना है जो कॉमन था, और क्लॉक की तरफ से लिखना है। इसमें क्लॉक पे घूमने पे क्या आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है, और इसमें 6 से क्लॉक पे घूमने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ऊपर से नीचे जो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये मैं लिख रहा हूं अपोजिट पेयर। अब 3 के लिए 3 तो अपोजिट पेयर हो नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता तो एक नंबर गायब था इनमें से, 5, वो मैंने यहां पे लिख लूंगा। अब ये पेयर चाहे तो एक बार चेक कर लो, इनमें से अगर 3 और 5 अपोजिट हैं तो आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहे होंगे किसी डाइस में, क्योंकि अपोजिट में हमेशा एक पेयर में से एक ही नंबर विजिबल होता है हमेशा। 1 6 में से कोई एक ही दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसमें अगर 1 दिख गया तो 6 नहीं दिखाई देगा, इसमें 6 है तो 1 नहीं दिखाई देगा। ऐसी 4 और 2 अलग अलग डाइस में हो सकते हैं, लेकिन एक साथ किसी भी डाइस में नहीं होंगे। अगर इस तरह की कंडीशन आपने चेक कर ली, तो आपको अगर लगता है कि कोई सा भी पेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कंफर्म है सारे अपोजिट आपको यहीं से मिलने वाले हैं। मैं 3 का अपोजिट 5 दे सकता हूं आंसर, 5 का 3, 4 का 2, 2 का 4, 1 का 6 और 6 का 1। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड रूल की बात करें, इफ ओनली वन नंबर, only 2 numbers in common in both positions and that common number is appearing on the different surfaces। मतलब आपने कॉमन ढूंढने की कोशिश की, आपको 1 नंबर, आप देखो पहली जो ट्राई मारनी है, सबसे पहली ट्राई क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, सिंगल फेस कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो सिंगल फेस ये देखना है कि डिफरेंट पोजीशन पे है कि सेम पोजीशन पे है, ठीक है। अगर आपके पास सेम है तो उसका मैंने रूल बता दिया, डिफरेंट है उसका रूल बता दिया, राइट हैंड वाला रूल। अब कह रहा है कि अगर 1 कॉमन ही ना मिले, 2 कॉमन मिले, ठीक है, और वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपकी पोजीशंस पे दे रखे हो, तब आपको करना क्या है। मान लो कि आपने 2 आपने लिए यहां पे एक ही डाइस के, ये मत समझना कि डाइस अलग अलग है। ये क्या होता है कि एक ही डाइस को जब मल्टीपल टाइम रोल करते हैं ना, हम लूडो वगैरह खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेली जाती है, तो उठा के गोटी को भाई थोड़ा रोल करते रहते हैं, तो एक ही डाइस को जब बार बार रोल करते हैं तो अलग अलग कुछ पोजीशन दिखाई देती है। उनमें से मान लो कि मुझे कुछ पोजीशन 2 मैंने ले ली, और इसमें नंबर आए कि भाई इसमें एक में 6 है, एक में 1 और एक में आपका 4 है, इसमें 1 है और एक इसमें 6 है और इसमें आपका 3 है। इस तरह से आ गया। अब यहां से वो अपोजिट आपसे जानना चाहे, तो देखो आपने 1 और 6, इसमें भी 1 और 6 है, इसमें भी 1 और 6 है, तो मैंने क्या बता रखा है कि जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अपोजिट टू ईच अदर। रिमेनिंग नंबर इधर है 4, इधर है 3, तो हम बोल सकते हैं कि जो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, और 3 का अपोजिट 4। क्लियर। ये चीज अपना अपने से याद रखना कि जब आपको 2 फेस आपको कॉमन दिखाई दे रहे हो, उन 2 फेस कॉमन में से जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, अपोजिट्स। अब बात आई कॉमन नंबर जो दिख रहे थे 1 और 6, इनके लिए अपोजिट्स क्या हो सकता है। अब समझिएगा, अगर 1 आपको दिखाई दिया तो 1 के साथ क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 6 और 4। इट मींस 1 का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है ना 4 हो सकता है। इधर देखोगे 1 के साथ 3 और 6 हैं, तो मतलब 1 के साथ ना 6 होगा ना 3 होगा, तो आपके पास 2 नंबर्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जो नहीं दिखाए गए हैं, तो उन्हें हम क्या लेंगे, 2 और 5। तो अगर फिर भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो आंसर अकेला 2 नहीं आ सकता ना अकेला 5। या तो ऑप्शंस आपको मिले कि मान लो कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हो ए बी सी डी, और 1 का अपोजिट पूछ लिया जाए और ऑप्शन आपके 2 3 5 और एक आपका नन ऑफ दीज। अब देखो, अब इसमें भी बहुत सारे आपकी कहना कि आपको एग्जामिनर जो है वो आपको ऑप्शंस में घुमा सकता है, तो ऑप्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। पहला देखो क्या हो सकता है, ये तो कंफर्म है कि अकेला 2 और अकेला 5, ये तो आंसर नहीं जाएगा भाई। हाँ, इन दोनों अलग अलग दे रखा और ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो फिर मैं जाऊंगा फिलहाल नन ऑफ दीज पे। तो यहां पे डिपेंड करता है कि प्रीफरेंस किसको देनी है।
मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरे ऑप्शंस में से, एनी ऑप्शंस में से आपके पास एक ऑप्शन आपका 4 का, एक ऑप्शन आपका 6 का है, तो कन्फर्म है तो आंसर 2 और 5 में से कोई एक। अब मुझे अगर 2 ही दिखाया गया सिर्फ, तो मैं फिलहाल आंसर कौन सा दूंगा, इसका 2। अगर इसके प्लेस पे 5 लिखा होता, बाकी सारे ऑप्शन 2 में नहीं होते, अलग होते, मैं आंसर तब जाता 5 पे। या फिर एक ऑप्शन आपका ऐसा हो सकता है जिसमें लिखा होगा 2 और 5। हो सकता है कि 2 और 5 अलग अलग लिखे हो, ए ऑप्शन में 2 हो, बी ऑप्शन में 5, तो सी ऑप्शन बना दिया ए और बी। तो कन्फर्म है जहां 2 और 5 बोले गए होंगे फिर आंसर आप उसी को टिक करोगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, चलो भाई शेरो, कहते हैं हमारा हरियाणा अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सीधा सीधा चित्ता ही कह दिया भाई, सीधा। ठीक है, और बहुत सारे आपने बहुत बार आपने सुना भी होगा भाई, अब तक जब तक रोकेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक रोकेंगे नहीं। और तोड़ना किसको बोला गया यहाँ पे, यहाँ तोड़ना मतलब किसी इंसान को नहीं तोड़ना भाई, आपको आपके लक्ष्य को, आपके एम्स को अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको तोड़ना है। ठीक है, और कुछ बेटा कुछ स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा, उनके लिए जो बेटा निराश हो जाते हैं कुछ एग्जाम्स देने के बाद, उनका सिलेक्शन नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं, और मतलब जो स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए वो स्टेप उठा लेते हैं। तो बेटा समझना कि ये लाइफ है, लाइफ आपको हमेशा जिंदगी भर आपको मौके देगी, और मौके पे चौके मारना, छक्के मारना ये आपका काम है। और लाइफ हमेशा नहीं कि आप कहते हैं कि आप यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे सिंगल बैटर हो अपनी लाइफ में, आपके पास पीछे ना तो कोई विकेट है, ठीक है, और ना ही कोई आपके लिए कोई फील्डिंग बैठी हुई है। सामने से बॉलिंग आएंगी और वो बॉल कौन दे रहा होगा, टाइम, वक्त। आपको बार बार बॉल मतलब कोई बार बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। आप मान लो तो अगर मिस करोगे, आपने 10 मिस कर दी, 20 कर दी, 30 कर दी, वक्त कभी नहीं रुकेगा आपका, फिर भी वक्त फिर भी बार बार समय समय पर आपको अपॉर्चुनिटी फिर भी देगा आपके सामने। बस आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है कि आपको उस बॉल को हिट करना और बहुत अच्छे से हिट करना है ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, ये मत मानना कि यार चाहे मतलब मुझे तो 10 मौके मिले, मैं 10 मौके में कुछ नहीं कर पाया। अरे छोड़ दो भाई, और जाएगी जिंदगी मौके। ठीक है, और मान लो उसी फील्ड में अगर नहीं हो पाए सक्सेस, तो बेटा आप ये समझना कि ऊपर वाला नहीं चाहता आप उस फील्ड में जाओ, उसने उसके लिए आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। तो थोड़ा राइट डायरेक्शन अपना, थोड़ा मेंटर आप अपने गुरु के पास या अपने किसी भी टीचर माधव के साथ बैठना, थोड़ा एनालाइज करना और चीज़ों को थोड़ा समझना कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए फिर। ठीक है, तो थोड़ा हमेशा अपने अच्छा सोच के चलना है, आपका नेगेटिविटी आपकी आने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये रूल हो गया। नेक्स्ट आपके पास होगा कि जब मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन होते हैं, मतलब कि कई बार आपको 3 पोजीशन दे दी, कई बार 4 बार दिखा दिया गया, कई बार आपको 5 टाइम तक भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने दिए गए हो, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो। पहली जो अप्रोच होनी चाहिए बेटा, इसको याद रखना, फर्स्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ट्राई टू सिलेक्ट एनी 2 फिगर्स which have one common number and apply common trick, that is right hand rule clockwise। सबसे पहली अप्रोच ही होनी चाहिए कि जब भी 2 और मोर देन 2 आपको दिए गए हों तो इनमें से देखो कि ऐसी कौन सी 2 फिगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि हमेशा भाई पहली 2 ट्राई करो। मान लो कि एक ही डाइस में आपको 4 व्यू आपको दे दिए गए हैं, ABCD आपको 4 व्यू आपको दिए गए हैं एक ही डाइस के, तो रेंडमली कोई भी 2 डाइस आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है जिनके अंदर एक ही नंबर, एक ही फेस क्या हो, कॉमन। चाहे भले मेरे पास वो 1 और 2 में हो, चाहे मेरे पास वो 1 और 3 में मिले, चाहे मुझे वो सेकंड 3 में मिले, चाहे सेकंड 4th में मिले, चाहे फर्स्ट 4th में मिले। ठीक है, मतलब कि कोई भी 2 हो सकती हैं वो, बस उन दोनों में आपको कॉमन नंबर देखना, सिर्फ सिंगल फेस कॉमन होना चाहिए। देन राइट हैंड रूल जो क्लॉकवाइज रूल अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, विदाउट वेरिफिकेशन नहीं जाना बेटा। ठीक है, वेरीफाई करना है, बहुत माइनर आपका टाइम लगेगा वेरीफाई करने में, कि फटाफट जो भी पेयर आपने बनाई है ना, उन पेयरों को आपको चेक करना है कि वो एक साथ कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो जो आपने 2 डाइस का सिलेक्शन किया है ना वो गलत है। मान लो कि आपने 1 2 आपने सिलेक्ट किया, इनसे आपने पेयर निकाले और वो मुझे किसी में दिख रहे हैं साथ में,
मतलब मैं 1 और 2 एक साथ नहीं ले सकता। मैं चाहे 1 के साथ 3 ट्राई करूं, चाहे 2 के साथ 3 करूं, लेकिन 1 2 नहीं लूंगा फिर एक साथ में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि मान लो कि अगर आपको कोई फिगर नहीं मिलती है कि जिसके अंदर एक हो, तो फिर आपको कोई ऐसी दो फिगर देखना जिसके अंदर कितने कॉमन दिखाई दे रहे हो, फिर दो फेस पे चले जाना भाई। मान लो आपने 1 का ट्राई किया, हाथ पैर मारे, नहीं मिली, कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो हम ऐसे ट्राई करेंगे जिसके अंदर दो फेस कॉमन मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई तीनों के तीनों कॉमन मिल जाए, एक चीज को दोबारा क्यों देगा भाई लिख के वो। ठीक है, तो पहले ट्राई या तो 1 फेस कॉमन या 2 फेस कॉमन का। ठीक है, याद रखना 1 फेस कॉमन है तो क्लॉक वाला रूल आपका, राइट हैंड रूल आपका जो था, और 2 फेस कॉमन आपको था तो भी बताया था जब रिमेनिंग नंबर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट्स हो जाते हैं। बेटा जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं इससे पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर हूं। और बेटा मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना श्योर कि जो कंसेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ है और ना कभी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कर आपके पास कि ट्राई टू सिलेक्ट एनी टू फिगर विच हैव वन कॉमन सरफेस, अप्लाई क्लॉक रूल जो आपको भी बताया था, ये तो सेम चीज होगी आपके पास ये। चलो नेक्स्ट की बात करें हम, इफ सम ऑफ द एवरी टू अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, अगर आपको ये दिख जाए कि भाई जो दो अपोजिट सरफेस है उनको ऐड करने पे 7 आ रहा है तो डाइस कौन सी कहलाती है आपकी, स्टैंडर्ड, ही आपको मैं बता चुका था स्टार्टिंग में। ठीक है, देन व्हेन ओनली 1 पोजीशन आर गिवन हो तब आपको दिया गया हो, और जब 2 पोजीशन गिवन हो और नो नंबर इज कॉमन, मतलब कि ये चीज कब अप्लाई करनी है भाई, कि मान लो कि सिर्फ एक ही फेस दिया गया हो डाइस का, एक ही डाइस, मतलब कि आपको सिर्फ एक ही आपको व्यू दिया गया है डाइस का, और इस पे नंबर लिख दिए गए हैं 2 है, एक 3 है और एक आपका मान लो 6 है, ये आपका दे रखा है। और देखा है कि देयर इज ओनली 1 पोजीशन और 2 पोजीशंस आर गिवन एंड नो नंबर इज कॉमन, मतलब कि कई बार अगर 2 पोजीशन भी दे दे और 2 में से दे दे कि लेट्स सपोज इस पर आपका दे देता आपका 5 4 1, इस तरह से कॉमन ढूंढोगे, कॉमन है भी नहीं कुछ, इसमें 2 3 6 है, इसमें आपका 1 4 5 है, तो कन्फर्म है जब डाइस आपका जो कॉमन कुछ भी नहीं है तो फिर डाइस हम किस पे चलेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड की ओर चलेंगे। और स्टैंडर्ड में कन्फर्म है कि 1 6 में से कोई एक दिखाई देगा, 2 5 में से कोई एक दिखाई देगा और 3 4 में से कोई एक दिखाई देगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपका जाएगा वो आपका जाएगा ओपन डाइस का। तो क्यों ना ऐसे करें भाई, आज की क्लास में क्लोज डाइस पढ़ा है तो क्लोज डाइस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ओपन डाइस में क्वेश्चन हम नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे कि आपके क्लोज डाइस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक क्लास रहेगी आपकी ओपन डाइस पे और फिर मिक्स क्वेश्चंस, ओपन क्लोज दोनों एक साथ आ जाएं तब कैसे करना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने आज का, और क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा कि इन दी डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन दी अपोजिट टू साइड 3। अच्छा, एक ही डाइस की कितनी पोजीशन दे रखी है आपको, 3, 1 2 3 करके 3 पोजीशन है, सिंगल एक ही डाइस की है ये। अब मैंने कहा था कि जब बेटा आपको जब 2 और मोर देन 2 दे रखे हो, माइंड में पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली अप्रोच कि मैं कोई भी 2 डाइस ऐसी सिलेक्ट करूं जिनके अंदर एक फेस क्या हो, कॉमन। अच्छा, पहले 2 में देखो क्या नंबर, इसमें क्या नंबर है 1 2 3, इसमें 3 6 5, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 3, तो मतलब मैं इन दोनों से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर सकता हूं। या फिर आप अगर इन दोनों में देखोगे सॉरी बोलते बोलते यार आपको बोलते बोलते आपका गला सूख जाता है। अगर मैं लास्ट के 2 सिलेक्शन करता हूं, सेकंड और थर्ड, तो इसमें नंबर है 3 5 6, इसमें आपका 2 4 5, मतलब कि इन दोनों से ही मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि दोनों में क्या कॉमन नंबर है, 5। या पहला और आखिरी में ट्राई कर सकता हूं क्योंकि दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 2। तो आप रेंडमली कोई सी भी 2 डाइस सिलेक्ट करोगे, और मैंने कहा था जब एक ही फेस कॉमन दिखाई दे रहा हो तो रूल कौन सा था आपका, राइट हैंड रूल, राइट हैंड या क्लॉक रूल आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई आपको होगा राइट हैंड रूल, आपका क्लॉक रूल। फर्स्ट 2 में आप कॉमन देखोगे 3 कॉमन था, तो 3 से देखो क्लॉक रूल पे क्या क्या नंबर है,
इसमें 3 से जाओगे 1 और 1 से जाओगे 2, तो 3 1 2। इसमें 3 से आप जाओगे 5 और 5 से जाओगे 6, और 3 के लिए 3 हो नहीं सकता, तो कौन सा जाएगा 4। अब चेक करो क्या 3 और 4 एक साथ किसी में भी दिखाए गए हैं? 3 है तो 4 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है। 7 चेक करो 1 और 5, 1 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 1 नहीं है, और 5 है तो 1 नहीं है। ठीक है भाई। 2 6, 2 है तो 6 नहीं है, 6 है तो 2 नहीं है, 2 है तो 6 नहीं है। मतलब कि ये पेयर्स आपके क्या हैं? बिल्कुल आपके करेक्ट, ये पेयर्स आपके करेक्ट हैं। और आंसर आपसे पूछा गया था कि 3 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिसको बड़ा आराम से आप लगाओगे आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और बेटा आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज के माहौल को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद वो अपनी राह क्या हो जाते हैं बेटा? भटक जाते हैं। और उन भटके हुए लोगों के लिए कुछ चंद लाइन है, ठीक है, जो शायद आपको अच्छी लगे। बेटा मैं जो भी लाइन कहता हूँ मेरी अपनी नहीं है, बस समझना मेरे कहने का मतलब क्या है कि ना मंजिलों को और ना हम गुजर को देखते हैं, कि ना मंजिलों को ना हम गुजर को देखते हैं। अजब सफर है स्टूडेंट्स का, कि अजब सफर है स्टूडेंट्स का, वो तो बस हम सफर को देखते हैं। ये बेटा रियलिटी है कि ना आप अपनी मंजिल को देख रहे होते हो, ना आप अपने टारगेट को देख रहे होते हो। और घर से निकले आप उस सफर पे कि मुझे कहीं जाना है, कुछ अचीव करना है, लेकिन आप उस माहौल में डल जाते हो, उस एनवायरनमेंट में आ जाते हो जहां सिर्फ आपको अपना हमसफर दिखता है। हमसफर का मतलब कि मैं बात करूं बेटा मैं फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप आपका बॉयज गर्ल्स आपस में जो फ्रेंडशिप होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो क्या होता है कि बेटा ये बॉयज के लिए भी बोल रहा हूँ और गर्ल्स के लिए भी। बेटा आप अपने घर से निकलते हो किसके लिए? अपने कुछ सपने उनको अचीव करने के लिए। और आपका बेटा अगर हमसफर चाहिए होता है तो बेटा वो एज अभी नहीं है आपकी। ठीक है, आप भी ये समझो कि आप भी कल चल के आगे एक पेरेंट्स बनोगे, और जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरी बेटी का किसी लड़के से एक साथ कोई संबंध हो, कोई रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, और ना बेटे के लिए चाहोगे। ठीक है, जब बेटे के लिए नहीं चाहोगे तो बेटे के लिए नहीं चाहना है कि मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड हो, नहीं चाहना भाई बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिलहाल आप भी किसी के बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते, तो प्लीज आप भी कोई भी चीज स्टेप करने से पहले आप ये सोचेगा कि आप भी, आपके फैमिली में भी आपकी बड़ी बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, मतलब बहुत चीजें होती है बेटा। ठीक है, तो कोई भी स्टेप करने से पहले हमेशा अपनी तरफ देख लेना, क्योंकि किस तरह उंगली उठाई जाती है तो कहते हैं कि 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है, टारगेट की तरफ फोकस करना है, और थोड़ा बचना बाहर की चीजों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्या कि इन दी डाइस आपको कौन सा वैल्यू अपोजिट आपका 6 का होगा? तो फटाफट क्या करना है, 4 दे रखे हैं, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो जिनके अंदर एक फेस हो कॉमन। इनमें आपका 2 6 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और देखो थर्ड में देख लो भाई, दोनों में कॉमन क्या है? 6। 6 से क्वेश्चन बना दो फटाफट। 6 इधर भी आपका 6, जाओगे भाई क्लॉक रूल पर आओगे, राइट हैंड रूल, तो 6 2 3, और इसमें आपका आएगा 6 5 4। 6 के लिए 6 नहीं होगा, बचा हुआ नंबर इनमें से, यहां देखो टोटल 6 में से कौन सा नंबर गायब है वो लिख दो यहां पे। चेक करो फटाफट। 1 6 किसी में एक साथ? बिल्कुल नहीं। 2 5 किसी में एक साथ? बिल्कुल नहीं। 3 4 किसी में एक साथ? बिल्कुल भी नहीं। अपोजिट किसका पूछा? 6 का, तो आंसर क्या आ गया? 1। खत्म आपका क्वेश्चन। मैं कहूँ कि विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आपका निकल के आपके सामने आ जाएगा। बस आपका फोकस अच्छा हो, आपकी करने की स्पीड। और बेटा स्पीड वाले बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, आप अगर ये सोचें कि आपने 1 क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपकी जो है चंद सेकंडों में आपका आंसर आ जाए, ऐसा भी नहीं होता बेटा। आप चीजों को समझना, जब आप छोटे थे, आप क्या, हम भी छोटे रहे हैं सभी, मतलब एक एज, मतलब बचपन चाइल्डहुड में सब रहे हैं। जब टीचर ने आपको सिखाया होगा ABCD 1 2 3, आपने सीखने में कुछ टाइम लिया। चलो ABCD की बहुत दूर की बात है, मान लो कि
एक छोटे बच्चे को बार बार एक पर्सन क्या कहता है कि बेटा मुझे पापा बोलो, मैं पापा हूं, बेटा मैं मम्मी बोलो, मैं मम्मी हूं, ये बुआ है, ये पापा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये अंकल है। बच्चे को क्या मालूम यार कि वो क्या चीज है? बच्चे को थोड़ी पता कि मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, कि बुआ है, दीदी है, क्या है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को बार बार सेम फेस दिखाकर एक नाम बोला जाता है। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि बेटा देखो ये आपकी दीदी है, दीदी बोलो उसको, ये आपकी मम्मी है, मम्मी बोलो, तो क्या होता है कि बच्चा एक दिन परेशान होता है, हार जाता है, मान लेता है हाँ ये जो मुझे दिखाया गया है यही मेरी मम्मी है, यही मेरी दीदी है। तो बच्चा तब जाकर अडेप्ट करता है उस चीज को, तो टाइम लेता है। ठीक है, आप जब एबीसीडी आप लोग सीखते हो तो एबीसीडी बेटा सीखने में टाइम लगती है। आपने टीचर ने एक दो बार आपको सुनाया होगा, आपने सुना भी होगा अच्छे से, आपने बोला भी होगा, बट टीचर के कहने पर आपने टीचर के साथ साथ उसके पीछे पीछे बोल भी दिया होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर भूल गए, आप रिकॉल कर रहे होंगे, याद करोगे यार क्या बोलते हैं इसको, ए के बाद क्या आता है बी। लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको एबीसीडी बोलने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट आप एबीसीडी एफ जी आप फटाफट बोलने लगते हो। तो ये कैसे आया कि जब आपने किसी चीज को बार बार कंटिन्यू आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, मैं यही कहता हूं बेटा हमेशा कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी एम को, किसी भी अगर लक्ष्य को आपको प्राप्त करना तो बेटा उसके लिए रेगुलरिटी कंटिन्यूटी होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो, तो बेटा कितना भी पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप उस चीज को छोड़ दोगे। और जिस दिन आपको लगा कि ये डाइस वाला चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, किसी का भी आपने टॉपिक पढ़ा, समझा, अच्छे से याद कर लिया, और जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई कि बेटा इसको तो मैं बहुत बार कर चुका हूं, इसको अब छोड़ देता हूं, इसको दोबारा कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, एग्जाम से पहले कर देंगे, तो बेटा अगर जिस दिन आपने इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया ना, कुछ टाइम बाद अपने आप से पूछ लेना आपको कितना आता है। आई एम श्योर 100% किसी को नहीं होगा, चाहे वो 90% याद हो, उसको 95 हो। और बेटा जब तक एग्जाम में जब तक पूरा आपको 100% नहीं आता है तो विदाउट 100% आप आंसर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करना, चाहे भले आप दिन में टारगेट रखें कि मुझे एक दिन के अंदर एक ही क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन करने ही योर कैपेसिटी आप पे डिपेंड करती है। आप एक दिन में उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ज्यादा के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक दिन में आपने 50 कर लिए, 100 कर लिए, 200 क्वेश्चन आपने निपटा दिए, नहीं। आप मान लो कि आपके पास अगर 200 की कोई पीडीएफ है, कोई हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, ट्राई करना वो 200 क्वेश्चंस को आप 1 मंथ प्लस खींच जाओ भैया। तो मतलब टारगेट देने में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, इस तरह से टारगेट करके चलना, तो 1 मंथ तक कंटिन्यू प्रैक्टिस होती रहेगी। उसके बाद फर्दर आप अनदर सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हो, दुनिया भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक ही डाइस के आपको 4 भी दे रखे, पूछा गया कि डाइस में आपका 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 2 सिलेक्शन करने हैं, कौन सी 2 डाइस ली जाए कि एक ही चीज कॉमन हो। पहले दोनों में देखो भाई 4 कॉमन है, कर सकते हो। लास्ट के 2 में 5 कॉमन है, यहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। मैं पहले 2 से ट्राई कर देता हूं। राइट हैंड रूल लगेगा तो 4 से लिखना चालू करोगे भाई आप। 4 से क्लॉक पे नंबर आपका 5 और 5 से क्लॉक पे आपका 6। इसमें 4 से क्लॉक पे नंबर आपका 1 और 1 से क्लॉक पे नंबर आपका 2। 4 के लिए 4 होगा नहीं, तो बचा हुआ नंबर कौन सा हो गया 3। फटाफट चेक करो, 3 4 किसी में एक साथ नहीं है भाई, 1 5 किसी में एक साथ है। इस बार देखो 1 5 एक साथ है, इट मींस ये मेरा रूल यहां पे हो गया भाई, जो मैंने पहले जो 2 का सिलेक्शन किया था मेरा सिलेक्शन क्या हो गया, रॉन्ग। मैंने इससे कहा था बेटा वेरीफाई कर लेना, विदाउट वेरिफिकेशन जाओगे तो आपका चांसेस है कि गलत भी हो सकता है। लास्ट के 2 में ट्राई करता हूं भाई, लास्ट के 2 में क्या कॉमन था, 5 था। राइट हैंड आपका 5 पे लगेगा, तो दोनों में से आप नंबर लिखोगे क्लॉक डायरेक्शन में, 5 1 4 और 5 6 3। तो 5 के लिए 5 नहीं होगा, क्या नंबर होगा आपका 2। अब एक बार वेरीफाई करो, क्या 2 5 एक साथ हैं किसी में भी नहीं, 2 है तो 5 है नहीं है, और 5 है तो 2 नहीं है। 1 6 किसी में एक साथ, किसी में भी नहीं। 3 4 किसी में एक साथ, किसी में नहीं। इट मींस ये क्या है आपके करेक्ट। पूछा किसका गया था अपोजिट 3 का, तो आंसर क्या जाएगा 4, और 4th ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है ना बेटा आपके क्वेश्चन में जी। बस ये देखना कि जब 2 या 2 से ज्यादा पोजीशन आपको दी गई हो, तो पहला ट्राई किसका करना है कि आपको सिंगल डाइस आपको कॉमन मिल रही हो, उसमें से आपको राइट हैंड रूल क्लॉक रूल आपको अप्लाई करना है।
ठीक है, वो नहीं मिलता फिर हम 2 पे कॉमन पे चलते हैं। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता फिर हम स्टैंडर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन आज आपको समझ आए होंगे। कल मैं क्वेश्चन आपको एक ओपन का कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद फटाफट आपका फिर एक रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, तो आज का सेशन आपको समझ आया नहीं आया तो प्लीज अपना कमेंट करें, और बेटा आप हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको टारगेट आपको बेटा लेना है, ठीक है, हमारे खुद की बेटा अपनी प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिलेगी TDC क्लासेस के नाम से, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हमारी जो पूरी जो टीम है, ठीक है, आपके SSC आपके प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप। ठीक है, हमारा जो मेन ब्रांच है मतलब दिल्ली में ऑलमोस्ट हमारा हर किसी जगह ब्रांच है बेटा, बस आपको अगर मेन ब्रांच पे आना तो हमारा लक्ष्मी नगर हमारा मेन ब्रांच है। आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मीडियम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, जो टीम है बेटा हमारे बल्कि बेस्ट फैकल्टी है, और ऑलमोस्ट सारे जो टीचर है यहाँ पे, कोई बेटा यहाँ पे कोई आर्डर बेसिस पर नहीं है, आपका प्रॉपर आपका कहते हैं कि आपका परमानेंट आपका टीचर है। जो टीचर आपको स्टार्टिंग पढ़ाएगा एंडिंग भी आपका वही करेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, आपको अपने टारगेट्स को अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर पाओगे। TDC द ड्रीम कैंपस, आप आ सकते हो लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 के पास हमारी ब्रांच है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्टली आपको कोई क्वेरी है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड किसी सिलेबस को लेके प्रिपरेशन कैसे करनी है XYZ, जो बेटा आपका मन करे आप हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए करना क्या, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बने रहिएगा हमारे साथ TDC क्लासेज के साथ। और अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए आप चाहे तो बेटा कोई सॉन्ग सुन सकते हो, मूवी क्लिप देख सकते हो, ठीक है, कोई गेम आप खेल सकते हो, पर बेटा किसी चीज़ की एक हैबिट मत डालना यार। बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि एक तो वो इनका मोबाइल लैंडस्केप में दिखाई देगा और गेम चल रहा होता है, उसका हैबिचुअल नहीं होना है। थोड़ी देर आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तब तक सही है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, अपने माता पिता अपने बड़ों को बेटा कहना मानना है, और इसलिए मानना है क्योंकि बेटा वो आपसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी हुई है, और आपके लिए बहुत बेस्ट वो सजेशन आपको देंगे, आपके लिए बहुत अच्छे सोचेंगे। ठीक है, अगर बेटा आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हो तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बेटा अपना जो व्हीकल को थोड़ा सा स्लो चलाइएगा। ठीक है, उसको ओवर स्पीड मत कीजिएगा, क्योंकि स्पीड आप क्या दुनिया कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा यार, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। जब नई एज में जब चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा सा शौक होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा फास्ट चलाने का होता है, मत चलाइए यार, क्योंकि अगर आपने फास्ट चलाया तो हो सकता है कि सामने से कोई आ जाए, साइड से कोई आए, आपको प्रॉब्लम हो जाए या आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो जाए, नुकसान तो आपका तो होना ही पक्का ना। ये तो इसलिए थोड़ा सा अपना व्हीकल्स को आप अगर ड्राइव करते हैं आराम से चलाइए, इतना कि स्पीड कंट्रोल कर सकें, और हमेशा अपना लेफ्ट राइट अपना देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक इजाजत दीजिए मुझे भी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।